आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लेके कैरी कर रहे हो, देश की वो एक प्रॉपर्टी है समझो, आपको पता लगेगा नियम कानून क्या है, आप पढ़ते ही नहीं हो। हेलो नमस्कार मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी व्लॉग्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Q&A सेशन करने वाले हैं। इसमें आप लोगों के सवाल का जवाब अब देने वाले हैं। बहुत ही लोगों ने सवाल किया था कमेंट बॉक्स में और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का जवाब दे भी दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये सारे सवाल जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी हर किसी के मन में ये सवाल आते ही हैं, तो क्यों ना इसका एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने उनका जवाब दिया जाए, जिससे एक आदमी की नहीं सबका यहाँ पे जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। तो फटाफट से हम यहाँ पे Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर दोगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन परवेज आलम जी पूछते हैं कि भाई अगर बंदा 1 साल बाद घर आना चाहे तो 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है क्या? जी बिल्कुल मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि आप 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो सऊदी, अगर आपको घर अच्छा मिल जाता है और आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं घर पे जाता हूँ, 1 महीने में आ जाऊँगा, 1 या 1.5 महीने की छुट्टी आराम से आपको मिल जाएगी, क्योंकि मदरसा भी बंद रहता है उस टाइम पे। तो वो भी लोग चाहेंगे कि हम बाहर चले जा रहे हैं घूमने, हमारा ड्राइवर अपने देश घूम के आ जाए, तो मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि घर कैसा है आपका, या फिर अगर आप कंपनी में आते हो तो आपको मुश्किल है मिलना, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बाकी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अमित कुमार जी पूछते हैं, भाई मैं सऊदी अरब में आना चाहता हूँ लेकिन मेरा एज 19 साल है, क्या मैं आ सकता हूँ? क्लियरली जवाब है ना, आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते। कम से कम 21 साल होना चाहिए अगर आप काम के पर्पज से आ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप घूमने के लिए आते हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे NF गुल, और ये पूछते हैं या फिर पूछती हैं, फोटो में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भाई ये काम किस दिन करते हो, मतलब रोज या करते हो, प्लीज़ रिप्लाई मी। ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, सीरीज बनाया था जिसमें कि पूरी टोटल हमने जो भी काम रहता है मैंने दिखाया था, और इस पे इन्होंने सवाल किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे क्या है कि वीडियो में जो दिखाया गया मैंने उसमें भी बताया है कि रोज़ ये काम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ जाता है तो उससे क्या होता है कि सब कुछ गंदा हो जाता है, गाड़ी घर हर चीज़, तो करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए नॉर्मली जब कुछ सब कुछ ठीक है तो मान के चलो हफ्ते में 1 बार, लेकिन गाड़ी है तो गाड़ी को आपको 1 दिन छोड़ के साफ़ करना पड़ता है, मतलब कभी कभी डेली भी करना पड़ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन घर साफ़ करना जो है हफ्ते में 1 बार ऐसा करना पड़ता है। भाई मेरा नेम है आस मोहम्मद, मैंने रियाद में लखनऊ में फ्लाइनस टिकट बुक किया था, प्लीज़ मैंने एक बार समझ नहीं आ रहा है कि चेक लगेज कितना है और हैंड बैग में कितना होगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि लगेज कैसे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो माइनस फ्लाइट का होता है ना, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियरली दिख गया होगा कि उसमें कितना लगेज है और कितना हैंड बैग है। लेकिन अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वाली वीडियो ना जिस पे आप कमेंट किए हो, एक बार फिर से जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बना दूँ जिसमें आपको सीधा ही दिखाऊं कि मतलब कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना लगेज, कि कितना लगेज है, कितना हैंड बैग है, खाना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप जाके देख लेना, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है यहाँ पे सिराज सिद्दीकी जी पूछते हैं कि भाई मेरी एज पासपोर्ट में 20 साल 3 महीने है, क्या मैं सऊदी हाउस ड्राइवर में आ सकता हूँ? तो इसका जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि नहीं आ सकते हो, आपको 21 साल होना चाहिए, और वैसे भी आपको केवल 9 महीने ही वेट करना है। तो आप जाओ PCC कराओ और वीज़ा वूजा ढूंढो जब तक, तो आपका हो जाएगा उम्र, और आ जाओ फटाफट से। और यहाँ पे बाहुबली की दुनिया ये पूछते हैं कि भैया प्लीज़ कोई अच्छा एजेंट बता दीजिए, मैं इन UP। तो भाई एजेंट क्या बताएं, मतलब इसका कोई गारंटी भी नहीं ले सकता ना। तो अभी तो मेरे नज़र में कोई एजेंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मैं आया था उनका नंबर निकालने की, क्योंकि बहुत ही अच्छे आदमी थे और उन्होंने सारा काम कर दिया था, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं था। अगर उनका नंबर मिल जाता है तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और वो मुझे अच्छा लगा था, मैं जब भी वहाँ से आया था कई लोग आए थे तो सबने एकदम अच्छा फीडबैक दिया था, मतलब ठीक ठाक है। तो यहाँ पे फिर से सिराज सिद्दीकी जी का ही सवाल है और इन्होंने पूछा है कि एज को लेकर वीडियो बनाओ, क्या किस सिटी में कितना एज चाहिए, कंपनी में कितना चाहिए, हाउस ड्राइवर में कितना चाहिए? तो सिटी या फिर ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मतलब अगर आप किसी कंट्री में आते हो ना तो पूरे कंट्री के लिए लागू होता है, यानी जिस शहर में आ रहे हो या फिर जिस सिटी में आ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप किस देश में आ रहे हो उससे मतलब है। तो यानी अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हो तो 21 साल कंपलसरी है, उससे नीचे नहीं आ सकते हो, चाहे कंपनी हो या फिर हाउस ड्राइवर हो, कहीं पर भी 21 साल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अम्मू अमीर भाई पूछते हैं कि भाई बेसिक लैंग्वेज आफ्टर कमिंग टू सऊदी अरबिया फॉर हाउस ड्राइवर। बेसिक लैंग्वेज मतलब क्या? बेसिक लैंग्वेज भी अगर हम आपको बता दें तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है।
हाँ, लेकिन मैं कम्युनिटी टैब में ना मेरे पास कुछ पिक्चर पड़ी हुई है, मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप कम्युनिटी टैब से चाहो तो वहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, मैं कम्युनिटी टैब में जल्दी ही डाल दूंगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बेसिक क्लियर। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे प्रदुम मौर्य जी पूछते हैं कि भाई क्लच की तरह ही ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो एक बार में छोड़ दो या फिर धीरे धीरे छोड़ो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ऑटोमेटिक जो कार होती है ना, उसके अंदर जो है क्लच होता है, लेकिन वो इंजन के अंदर होता है, वो आपको पता नहीं लगता, केवल ब्रेक और एक्सेलेरेटर होता है। तो इसके लिए आप ब्रेक एक बार छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर धीरे धीरे छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आरपीएम होता है ना, वो आइडियल पे रहता है, यानी 500-600 आरपीएम रहता है। अगर एक बार छोड़ भी दोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन धीरे धीरे छोड़ो तो अच्छा रहता है, गाड़ी झटका नहीं लगी। लेकिन अचानक से छोड़ दोगे तभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं जानना चाहते हो, तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना, या फिर चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ओह माय गॉड यूपी 50 विनय जी, इन्होंने लिखा है कि भाई हम वही किए हैं पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से 22 अगस्त को सऊदी के लिए पीसीसी। आप पढ़ लेना पूरा। तो ये खुद से ही पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट लिए थे यूट्यूब से वीडियो देख के, और उसके बाद इनका जो डेट आया था उसके बाद जाके इन्होंने सारा प्रोसेस कर लिया था, और इनका केवल 500 रुपये ही खर्चा हुआ था। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो लोग एजेंट हैं वो 15,000 आपसे ले रहे हैं, क्यों? वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही अपना तैयारी कर लेते हो तो आप पहले ही पीसीसी करा लो, क्या दिक्कत है? अगर आपको आना ही है तो अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो 500 रुपये ही जाएंगे आपके, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके लिए आप पहले करा लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो भाई ने अच्छा काम किया, पहले ही पीसीसी क्लियर करा लिया। फिर से एक बड़ा कमेंट आमिर शेख, इन्होंने लिखा है कि भाई जैसे मैं सऊदी अरब आ रहा हूँ हाउस ड्राइवर में जॉब में, अगर मेरे को उम्रा करना है तो सऊदी में जॉब करने वाले कब जा सकते हैं उम्रा करने? प्लीज़ बता दो भाई, अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे, आमीन। हाँ, ये मैं उम्रा किया था 2-3 साल पहले, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने ही वाला था तभी। तो इस पे इन्होंने सवाल किया, अगर आप भी चाहते हो कि देखो, ये एक सीरीज़ था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, 3-4 वीडियो थी, उम्रा हमने किया था। तो इस पे इन्होंने पूछा है, तो इनका जवाब मैं देना चाहूँगा। जैसा कि क्या होता है कि जब आप सऊदी अरब आ जाते हो ना, तो जब आपका इकामा बन जाता है, तो इकामा बनने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आप जाके उम्रा या फिर हज दोनों कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने के बाद आप उम्रा कर सकते हो, क्योंकि 2-3 महीना अगर पहले आप जाना चाहोगे, छुट्टी भी लोगे, तो आपका कफिल वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेगा कहीं भाग ना जाए। ठीक है, तो आराम से कर सकते, कोई दिक्कत, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितना समय होना चाहिए, आप कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे नाजिम खान, ड्राइवर का वीज़ा कितने का रहता है? तो ड्राइवर का वीज़ा जो है वो तो फ्री मिलता है, चाहे कोई भी हो, सऊदी दे रहा है फिर कोई भी। लेकिन पैसा जो है यहाँ से जो लोग देते हैं वो ले लेते हैं, या फिर एजेंट लोग ले लेते हैं, या फिर कंपनी जो एक ही बार वीज़ा भेजती है ना किसी भी ऑफिस में, तो ऑफिस वाले लेते हैं, लेकिन वीज़ा फ्री रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ही सीरियस सवाल है। यहाँ पे शेख वाहिद जी पूछते हैं कि सऊदी अरब आते ही ड्राइविंग जॉब पे पासपोर्ट ले लेते हैं कफिल? ये देखो, पासपोर्ट लेने का जो है ना, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। मतलब क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरे और कफिल बोला पासपोर्ट दो, आप पासपोर्ट दे देते हो, लेकिन दोबारा मांगते नहीं हो, ये आपकी गलती है। तो कभी भी अगर आप पासपोर्ट देखने के लिए, आपको वेरीफाई करने के लिए वो मांग रहा है, तो आप उनको तो फिर वापस मांग लो। अगर नहीं देता है ना तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। यानी जो पासपोर्ट है वो भारत की संपत्ति होती है। अगर आप कभी भी अपने पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जाके पढ़ो, आपको पता लगेगा नियम कानून क्या है। आप पढ़ते ही नहीं हो, आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लेके कैरी कर रहे हो, देश की वो एक प्रॉपर्टी है समझो, तो पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। और पासपोर्ट कफिल नहीं रखते हैं, वो भी अब डरते हैं, और पासपोर्ट आपको देना भी नहीं है, क्योंकि कभी भी जरूरत उसका पड़ सकता है। तो दे दोगे तो आपको परेशानी होगी फिर, इसलिए पासपोर्ट नहीं देना है। बाकी आज का इतना ही कमेंट था। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट अगली वीडियो में लिया जाए तो जितना हो सके कमेंट करो, और ऐसा नहीं कि फालतू के, जेन्युइन क्वेश्चन करो, जो आपके मन में डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो, लेकिन फिर भी चलता है यार। आप लोग हमसे इतना इंटरेक्ट करते हो और आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार भी दिया है, और धीरे धीरे आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।